Hello, hi friends, welcome to the channel and I'm back again with another editorial analysis today and आज एडिटोरियल में जो एक खबर आई है वो कंपटीशन लॉ के ऊपर आई है। भारत में कंपटीशन लॉ क्या है और अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में हमने न्यूज़ में देखा था कि गूगल जैसी एक कंपनी पे भारत ने 1347 के ऊपर 1347 करोड़ का जुर्माना लगाया था। और उससे बात इतनी सी थी कि हम जब एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ गूगल के ऐप्स प्री इंस्टॉल डालते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर, और हम उसको किसी भी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते। यानी कि गूगल के प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में हैं क्योंकि आप उसका एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो। उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ कर रहा है। यानी कि क्योंकि हम गूगल पे इस तरीके से डिपेंडेंट हैं तो गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ कर रहा है एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में। यानी कि हम सेम सेट ऑफ ऐप्स कहीं और से क्यों नहीं डाउनलोड कर सकते, और उसकी वजह से हमें बिग टेक कंपनीज के बारे में हम सोचने में क्या है, मजबूर हो गए हैं। अब बिग टेक में सबसे फेमस जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की कोई बात है तो वो है फेसबुक। फेसबुक के बाद अगर कोई है तो वो है अमेज़ॉन। तो ये हमारे बिग टेक के बिग फोर एक तरीके से देखे जाते हैं, बिग टेक कंपनीज हैं ये। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, ये सजेस्ट क्या कर रहे हैं ऑथर, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अमर पटनायक जी। ये सजेशन कर रहे हैं कि हमें एक्स एंटी रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है। एक्स एंटी रेगुलेशन क्या होता है? हमने हमेशा सुना है एक्स पोस्ट रेगुलेशन। एक्स पोस्ट रेगुलेशन का मतलब हो जाता है कि किसी कांड के हो जाने के बाद क्या कानून उस पर लागू हो रहा है। एक्स एंटी रेगुलेशन ये कहता है कि कोई कांड हो, कोई हरकत हो, उसके पहले के लिए ही आप अपना नियम कानून तगड़े रखिए। एक्स एंटी रेगुलेशन यानी कि एक ऐसे लॉस, ऐसे रेगुलेशंस जो कि फोर्सिबिलिटी यानी प्रिडिक्टेबिलिटी, दूरदर्शिता के आधार पे बनाए गए हों, और पहले से आप ये डिसाइड कर लें कि आपको पता चल जाए कि कुछ मिसयूज होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो आखिर कंपटीशन लॉ में हमें एक्स एंटे लेजिस्लेशन की ज़रूरत क्यों है? इसका बहुत सिंपल सा कारण है। कंपटीशन लॉ क्या कहता है कि बगल बगल में दो स्कूल हो सकते हैं, बगल बगल में दो परचून की दुकानें हो सकती हैं, बगल बगल में दो डिफरेंट ब्रांड्स हो सकते हैं, शोरूम हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के, भले ही वो एक तरह की ही चीज़ बेचते हों। वो कंपटीशन लॉ है जो कि फेयर कंपटीशन प्रमोट करता है मार्केट में। क्योंकि डिजिटल ज़माना बहुत तेज़ है, इट्स वेरी फास्ट, एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी इज़ वेरी फास्ट। सो बाय द टाइम कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस की किसी ने, मान लीजिए कि आप कोई आइटम 100 रुपये में बेच रहे थे, बगल वाले दुकान वाले ने उसको 90 रुपये में बेच दिया। अब क्योंकि ये फिजिकल स्टोर्स की बात है तो हो सकता है कि जैसे ही आप उसके 90 का स्टिकर देखें, आप चले जाएं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने और इस चीज़ को रुकवा लें। लेकिन अगर इमेजिन करिए, दो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, एक तरफ अमेजोन है, दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट है। वही सेम जैकेट अमेजोन में 100 की है और फ्लिपकार्ट उसको 97 का कर दे, तो हमारी प्रेफरेंस क्या होगी कि हम फ्लिपकार्ट से तुरंत खरीद लें। तो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को कंटेन करना डिजिटली बहुत फास्ट होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, जब तक कंप्लेन आएगी और जब तक निष्कर्ष आएगा तब तक तो डैमेज हो चुका होगा। और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के आधार पे कंपनी जो अपना बिजनेस बढ़ा रही है उसको एक मार्केट में एज मिल चुका होगा। तो इसीलिए इंडिया को एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक फेयर प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे न्यू एज स्टार्टअप्स को एडिक्वेट स्पेस मिल सके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जगह मिल सके, और अनफेयर कंपटीशन फ्रॉम बिग कॉरपोरेट्स अवॉइड किया जा सके। बेसिकली एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को कर्टेल करना मतलब अनफेयर कंपटीशन को ख़त्म करना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मेन बातें, प्रमुख बातें ऑथर क्या कह रहा है। तो ऑथर ने ये कहा है कि जो इंडिया का मार्केट है, इंडिया का मार्केट इज़ वेरी राइप फॉर एक्सपेंशन। इंडिया का मार्केट इज़ वेरी राइप फॉर एक्सपेंशन
ये रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। बिग टेक जो है इनकी वजह से मार्केट डिसरप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। और वो मार्केट डिसरप्शंस क्या हो सकते हैं, मार्केट के साथ छेड़छाड़ क्या करते हैं, क्योंकि इनकी रीच है काफ़ी वाइड, बिकॉज देयर रीच इज़ टू वाइड, सो देयर डिसरप्शंस आर दैट दे हैव प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग मतलब अपना माल सस्ता कर दिया, मोनोपोली हो गई है मार्केट में, कोई दूसरा इनकी जगह पे चल नहीं पा रहा है, और सेलेक्टिव ब्रांडिंग है, गिनती के लिमिटेड ब्रांड्स प्रमोट कर रहे हैं। तो ये मार्केट डिसरप्शंस को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पार्लियामेंट ने कंपटीशन कमीशन एक्ट निकाली 2002 में, जिसको कि अभी क्या करने की बात चल रही है, पार्लियामेंट में इसी एक्ट को अभी अमेंड करने की बात चल रही है। इसी में अमेंडमेंट विंटर सेशन में प्रपोज किया गया है। ठीक है। तो इस एक्ट ने क्या स्टैब्लिश किया, इस एक्ट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की एक स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश करी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके पास एक तरह से डिसीजन मेकिंग पावर्स है। तो आप इसको एक तरह का स्मॉल कोर्ट मान सकते हैं। इसके पास क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर बनाया गया, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती है, ये याद रखिएगा, ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हो गए। पहले चेयरपर्सन इसके धनेंद्र कुमार थे, करेंटली अशोक कुमार गुप्ता जी। तो मेन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बिग टेक कंपनी मार्केट डिसरप्शंस के साथ साथ एक और थ्रेट दे रही है, थ्रेट टू यूजर डेटा। ये भी ऑथर ने समझाया है, थ्रेट टू यूजर डेटा। थ्रेट टू यूजर डेटा में दो चीजें हैं, एक डेटा का यूज का मिसयूज का प्रिवेंशन, दूसरा डेटा के स्टोरेज का। यानी कि कोई सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया हमारा हेल्थ रिकॉर्ड, हमारा एड्रेस, कोई भी ऐसी चीज जो पर्सनली हम तक पहुंच जाए, वो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स। दूसरा, ऐसे डेटा जो कि वुमेन और चिल्ड्रन के स्पेसिफिक हैं, उन डेटा को भी कहाँ स्टोर कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पार्ट बेसिकली डेटा प्रोटेक्शन बिल में कवर्ड होगा। तो कन्वर्जेंस है, क्योंकि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस का कई सारे लॉज में, तो हमने यहाँ पे देखा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल और कंपटीशन कमीशन एक्ट दोनों एक दूसरे से किस तरीके से एक तारतम्यता बनाते हुए, यानी कि एक पैरेलल मैकेनिज्म बनाते हुए चल रही हैं। बात लेकिन सिर्फ इसकी नहीं है, बात कंज्यूमर्स की भी है। It is also about, basically it is, if you will notice very clearly, it's not just about this, it's also about the consumers, the protection that should be there to the consumers. So compensation to consumers to whom damage is already done should be provided, and there is no particular provision right now, but it should be there. So कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे अभी इम्पोज किया था इतने 1337.76 करोड़ का, क्योंकि वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ कर रहा था। जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं वो उसके डोमिनेंट मार्केट एड्स इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि गूगल अक्सर सेल्फ प्रेफरेंसिंग करता है ओवर सर्च एल्गोरिदम्स, खुद को ऊपर दिखाएगा, खुद के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऊपर दिखाएगा। तो ये सब चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 के अंडर और ई कॉमर्स रूल्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास स्कोप है कि इसको वो रेगुलेट कर सकता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को हमेशा हम कहते हैं एंटी ट्रस्ट बॉडी, यानी जहाँ पे ट्रस्ट की कमी हो वहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आएगा। ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करता है, लोकल सेलर्स के प्रमोशन और प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट है। तो इसी के आधार पर गवर्नमेंट ने अपना ONDC प्लेटफॉर्म निकाला। ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। क्या मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? यहाँ पे स्मॉल सेलर्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस से बच सकते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने यही कहा है पूरे एडिटोरियल में कि इस पूरी डिजिटल एज में
जब इंडिया एकदम ब्रिंक पे आ चुका है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के, तो ये ज़रूरी है कि कंट्री फेयर अपॉर्चुनिटी दे अपने नए एज स्टार्टअप को, एमएसएमई को। कंपटीशन एक्ट 2000 में जब बनाया गया था तो वो फिजिकल मार्केट प्लेस के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी क्या है, हमें लॉ ऑन द डिजिटल मार्केट प्लेस को बनाना, नए प्रोविजंस लेके आना और एक्स एंटे लेजिस्लेशन लेके आना ज़रूरी है। ईयू ने ये काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है अपनी डिजिटल मार्केट्स एक्ट में, और समय आ चुका है कि भारत भी ऐसा काम इंडिया में अडॉप्ट करे। साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। अगर हमारे किराना स्टोर्स वालों को बिग बास्केट जैसे बड़े मार्ट्स के साथ कंपेयर करना पड़ जाएगा, compete करना पड़ जाएगा, तो वो अनफेयर हो जाएगा। और उसमें हम बुलडोज़र वाला तरीका नहीं लगा सकते जिस तरीके से ईयू ने किया कि हटाओ, लोकल को हटाओ चाहे बड़े को हटाओ, नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन मार्केट प्लेस के इंटरेस्ट जो हैं बड़े वेरिड हैं, दे आर डिफरेंट। और लेकिन लोकल इकोनॉमी को डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट करके उनको बचाया जा सकता है। इसीलिए हमें कंपटीशन को प्रमोट करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करनी है फॉर द बिग, स्मॉल एंड द ओल्ड एज वेल एज द न्यू, एंड दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। सो अगर आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया पे क्वेश्चन आ जाए, या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे, या डेटा प्रोटेक्शन बिल पे क्वेश्चन आ जाए, और बात हो रही हो इंडियन मार्केट की, तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। इसीलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे अपने GS3 के सिलेबस में। और GS3 के आंसर राइटिंग, आंसर बिल्डअप, मैं इसको आंसर नहीं कहूँगा, आंसर बिल्डअप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। So this was Harshvardhan Tripathi signing off from today's editorial analysis. I see you guys in the next.